विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्वेश्चन पेपर में इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में लेसन देंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी आपात या आपातकालीन परिस्थिति को परिभाषित नहीं किया गया है। विश्व के सभी देशों में इस प्रश्न पर बहुत अधिक मतभेद है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को आघात पहुंचाने के लिए भी इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदत्त संकटकालीन अधिकार राष्ट्रीय संकट के निराकरण हेतु प्रदान किए गए हैं, क्योंकि किसी भी देश में बाह्य आक्रमण के द्वारा विदेशी ताकतें तथा विघटनकारी तत्व देश की एकता को खत्म करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में टी कृष्णाचारी ने कहा कि संकटकालीन उपबंधों को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा। व्यवहारिक राजनीतिज्ञों वरना संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपातकालीन प्रावधानों का होना आवश्यक है। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के रूप में है। संविधान में ये आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 के रूप में निहित है। इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर कर सकता है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकालीन शक्तियाँ। संविधान की धारा 352 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था नष्ट होने के भय से भी संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा का प्रभाव 2 माह तक रहता है। उसके बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है। 44वें संवैधानिक संशोधन में आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 में कुछ परिवर्तन या संशोधन किए गए हैं। भारत में संविधान में अप्रैल 1979 में कुछ संशोधन कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। ये आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लागू किया जा सकेगा। घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के विशेष बहुमत द्वारा स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से ही आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव अनुच्छेद 352 में आपातकालीन घोषणा के बाद संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएगी। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि आपातकाल की स्थिति में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी स्थगित किया जाएगा, अर्थात संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए
न्यायालय में शरण लेने का अधिकार नहीं होगा। इसमें संशोधन करके 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जीवन व शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा, ऐसा संशोधन कर दिया गया है। संसद को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। व्यवहार में भारत में अनुच्छेद 352 की घोषणा सर्वप्रथम 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान तथा 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकालीन अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई थी। अब हम दूसरा आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 356 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति पर लागू किया जाता है। भारत के संविधान में केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि राज्यों का शासन संघीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से ऐसा आभास हो जाए कि एक या एक से अधिक राज्यों का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 356 में भी संशोधन किए गए हैं। अनुच्छेद 356 के तहत संसद की अनुमति के बाद 3 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति शासन की 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे अधिक समय तक रखा जा सकता है। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संबंधित राज्यों के विधानमंडल की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार संसद को दे सकता है। राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। संसद यदि चाहे तो विधानसभा के भंग होने की स्थिति पर विधायी शक्ति का प्रयोग किसी अन्य अधिकारी या राज्यपाल को हस्तांतरित कर सकती है। व्यवहार में अनुच्छेद 356 को हमारे संविधान में लगभग 110 बार प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब राज्य में, 1967 में राजस्थान में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया था। 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया था। किसी भी राज्य में एक से अधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा अब तक की जा चुकी है। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत के वित्तीय स्थायित्व का साख को खतरा पैदा हो रहा है या वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। वित्तीय संकट के प्रभाव। संकट की अवधि में राष्ट्रपति राज्य सरकारों को आदेश दे सकता है कि केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन व भत्तों में कटौती की जा सकती है। राज्य सरकारों के वित्तीय विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति अपने पास मंगवा सकता है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे को लेकर संशोधन कर सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त 6 स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है। भारत में वित्तीय संकट की स्थिति अभी तक वर्तमान तक पैदा नहीं हुई है। अब हम संकटकालीन प्रावधानों का मूल्यांकन करेंगे। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों के बारे में लिखा गया है कि ऐसी व्यवस्था जर्मनी के बीमिर संविधान में की गई थी, जिसमें संविधान की धारा 48 का लाभ उठाकर ही हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की थी। प्रोफेसर अमन नंदी ने राष्ट्रपति के संकटकालीन प्रावधानों की तुलना एक भरी हुई बंदूक से की है,
जिससे मूल अधिकारों की रक्षा भी हो सकती है और विनाश भी हो सकता है। संविधान सभा में हरि विष्णु कामत ने कहा था कि यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर ही भारतीयों की रक्षा करे। संकटकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान में इन संकटकालीन प्रावधानों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। सर्वप्रथम, संघात्मक व्यवस्था का अंत। संविधान द्वारा भारत में एक फेडरल सिस्टम की स्थापना की गई है, लेकिन ये संकटकालीन व्यवस्थाएं संघात्मक व्यवस्था के स्वरूप को ही समाप्त कर देते हैं। टी कृष्णाचारी के अनुसार भारतीय संविधान सामान्य काल में संघात्मक होता है, परंतु आपातकालीन स्थिति में एकात्मक शासन में परिणत हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाकर राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत और अन्य विद्वानों ने आपातकालीन शक्तियों का विरोध किया था, क्योंकि जर्मनी के शासक हिटलर ने भी बीमर संविधान की धारा 48 से तानाशाह बनने में सफल हुआ था। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना 1 माह के लिए संकट काल की घोषणा कर सकता है और इस अवधि में वह चाहे तो मंत्रिमंडल को पदच्युत कर तथा लोकसभा को भंग करके इन शक्तियों का दुरुपयोग कर अधिनायक बन सकता है। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग राजनीतिक लक्ष्यों हेतु संभव। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा का जो प्रावधान किया गया है, उसके प्रभाव में यह कहा जाता है कि केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल राज्यों में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग कर सकता है। 1967 के बाद भारत में जो राजनीतिक स्थिति सामने आई, उस समय श्रीमती गांधी की सरकार ने राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा व पंजाब आदि राज्यों में अपने दलीय हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया था। 1977 में 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन की घोषणा राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुरुपयोग किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर संभावना करते हुए ये टिप्पणी की थी कि मैं इस बात से पूर्णतः इनकार नहीं कर सकता हूं कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग किए जाने या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना नहीं है। राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। संकटकालीन स्थिति में केंद्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को व्यापक वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं। इन स्थितियों में राष्ट्रपति राज्य सरकारों के वित्तीय अधिकारों में जो विभाजन किया गया है, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। नागरिक स्वतंत्रताओं की समाप्ति। संकटकालीन प्रावधानों के विरुद्ध सबसे बड़ी आलोचना यह भी की जाती है कि इन प्रावधानों की घोषणा के बाद संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है। श्री शिवनलाल सक्सेना ने कहा था कि जब हम लोग 1942 में जेल में थे, तब युद्ध होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने हमें बंदी प्रत्यक्षीकरण से वंचित करना उचित नहीं समझा था। लेकिन आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को व्यक्तिगत और जीवन रक्षा का भी अधिकार नहीं है तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी अधिकार नहीं है। आपातकालीन शक्तियों का औचित्य। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संकटकालीन प्रावधानों की जो आलोचना की गई है, उनमें सत्यता का अंश है, लेकिन संविधान के ये प्रावधान सामान्य परिस्थितियों के लिए है। राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है, यह आलोचना बाल की खाल निकालने जैसी है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। संविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार किया था कि राज्यों में अनुच्छेद 356 का दलगत राजनीति के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे आवश्यक बुराई के रूप में अपनाना अनिवार्य था, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर संविधान निर्माताओं के सामने अन्य कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार अनुच्छेद 356 में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए
सरकारी आयोग ने भी सिफारिशें की है जिसकी क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और इन प्रावधानों का उपयोग दलीय हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने भारत के संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में यहाँ चर्चा की। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि लेसन में यदि कोई कमी या कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो अपने सुझाव मुझे प्रेषित करें तथा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।